हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे नीट 1988 का पेपर। हमने इससे पहले 2012 से आगे काफ़ी पेपर कर लिए हैं, तो आज हम 1988 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता ही होगा, मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे आपके लिए ये बना दिए हैं वीडियोस PYQ के फॉर्म में। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। तो जो पहला मेरा क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या है? पहला क्वेश्चन है, आपको निकालना है। क्वेश्चन दिया है आपको, देखो क्या दिया है कि द बोरोन हैज़ आइसोटॉप 5b10 एंड 5b11 इफ़ एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन इज 10.81 देन रेशियो ऑफ 5b10 टू 5b11 इन नेचर। तो बच्चों एवरेज रेट का आपको फॉर्मूला पता होगा। एवरेज रेट का क्या फॉर्मूला होता है अगर मैं आपको बताऊं? कभी भी आपसे एवरेज रेट पूछा जाएगा, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में आपको निकालना है रेशियो। आपको ये एवरेज रेट का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। जो एवरेज रेट का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका N1W1 प्लस N2W2 ओवर टोटल। जो आप इसको सम करोगे तो जो भी उनका रेशियो होगा N1 प्लस N2, ये आपका फॉर्मूला होता है। और आपको N1 बाई N2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो N1 N2 का जब आप देखेंगे एवरेज, आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे आपको क्या दिया है? एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन इतना, ठीक है, एंड रेशियो ऑफ इतना टू इतना। तो आपको जो ये एवरेज रेट है ये दिया है, तो ये कितना दिया है? 10.81, ठीक है। और N1 और N2 की जो बात करूं, N1 क्या है बच्चों? N1 और N2 है यहाँ पे एटॉमिक वेट। तो N1 कितना है? 10 और N2 कितना है? 11। तो हो जाएगा 10 इंटू N1, सॉरी N1 तो N1 बाई N2 तो निकालना है ना। तो N1 जो W1 है ये वेट है, प्लस सेकंड वाले का 11 N2 ओवर, और नीचे हमें N1 प्लस N2 वैसे ही रहेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब आप क्या कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। जब आप इसका इंटू इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 10.81 N1 प्लस N2 इक्वल टू 10 N1 प्लस 11 N2। रीअरेंज कर लीजिए बच्चों। तो N1 को N1 के साथ ले जाओगे, N2 को N2 के साथ ले जाओगे, तो ये हो जाएगा 0.81 N1, क्योंकि ये इधर आएंगे तो माइनस कर देंगे, इक्वल टू 0.19 N2। अब आप इनका रेशियो निकाल सकते हैं। तो N1 बाई N2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.19 ओवर 0.18। तो दोनों का 100 का इंटू कर दीजिए, तो 19/18 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि पहला क्वेश्चन में 19/18 सेकेंड है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये NCERT से पूछा गया है डायरेक्ट। तो आप NCERT करिए अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। नीट का पेपर उतना टफ नहीं आता है जितना आप लोग सोचते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज इतना, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर। तो बच्चों देखो, होलो स्फीयर है, आपको पता ही होगा कि जो यूनिफॉर्मली चार्ज होलो, मतलब अंदर से जो खाली स्फीयर है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? अंदर 0 होता है। अगर यहीं पर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तब वो 0 नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 3, आपको एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में थर्ड क्वेश्चन में आपको जो टेबल बनी है उसमें पूछा गया है कि कौन सा गेट को ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप यहाँ पे देखिए, जो हमारा टेबल है 0 का 1 है, मतलब 0 का 1 कब होता है? जो बच्चों 0 है आपका गेट, आपको ये पता होना चाहिए कि जो एंड गेट है, एंड गेट का जो हमारा
बुलन अलजेब्रा होता है वो ए डॉट बी होता है और का ए प्लस बी होता है, ठीक है। और इनका अपोजिट बात करोगे तो इनके ऊपर बाल लगा देना है। तो एंड में वैसी बिहेवियर करना है जैसे इनटू में होता है। तो एंड में जब तक दोनों 1 1 नहीं होते हैं तब तक 1 नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है एक भी 0 होगा तो उसमें 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जस्ट उल्टा हो रहा है, देखिए 1 1 के केस में यहाँ पे क्या है 0 है, जबकि होना क्या चाहिए था 1। तो 1 होता तो मैं एंड कहता, लेकिन हाँ 0 है, तो 0 है तो मेरे को ये पता लग गया कि इसका कॉम्प्लीमेंट है। और इसका जब कॉम्प्लीमेंट होता है तो गेट कौन सा होता है, एंड का उल्टा। तो ये गेट बच्चों हमारा नैंड गेट है, ठीक है। और भी इनपुट्स आप चेक कर सकते हैं। और अगला जो है बच्चों आपसे कह रहा है कि ये लॉजिक गेट कौन सा है। तो 1988 का पेपर है तो इसलिए इजी ही है थोड़ा सा। तो बच्चों ये जो गेट है अगर आपको बताऊं, ये साफ साफ एंड गेट का सिंबल है। एंड गेट के सिंबल में ये नैंड गेट है, ठीक है, क्योंकि उसके आगे ये डंडा जैसा छोटी सी एक डंडी लगी है, ठीक है। अगर यही गेट ऐसे होता तो ये और होता, ठीक है। और इसके आगे एक छोटी सी ऐसे अगर मैं डंडी यूज़ कर देता तो ये हमारा ऐसे करता तो नॉर हो जाता, ठीक है। और नॉट का तो सिंपल सा है, ये नॉट गेट है हमारा, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फॉर अ वेव y इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स फॉर वट वैल्यू ऑफ लेमडा इज मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू 2 टाइम द वेव वेलोसिटी। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारा वेव वेलोसिटी क्या होती है। देखो वेव वेलोसिटी जो होती है, जो v है, इसको मैं v1 से लिख रहा हूँ वेव वेलोसिटी को, वो होती है ओमेगा अपॉन के, ठीक है। और आपकी पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, इसको मैं v2 से लिख रहा हूँ, ये होती है जो भी आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है काइनेमेटिक्स में आप क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये वही होती है। तो आप मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। आपको यही पता होना चाहिए वेव वेलोसिटी वेव वेक्टर के उससे चलती है और यहाँ पर हमें नॉर्मली उसके डिस्प्लेसमेंट से पार्टिकल वेलोसिटी निकलेगी, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, मैक्सिमम लिखा है, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई नॉट आ जाएगा। साइन को डिफ्रेंशिएट करके कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और अंदर जब आप ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक ओमेगा आ जाएगा। तो कॉस मैक्सिमम होगा तो 1 हो जाएगा। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी वाई नॉट ओमेगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि लैम्डा की क्या वैल्यू होगी कि हमारा जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है वो 2 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी हो। तो आप इसको 2 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी कर लो। तो वाई नॉट ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम वेव वेलोसिटी, तो ओमेगा ओवर के। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको के निकल के आ जाएगा 2 ओवर वाई नॉट, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, वेव लेंथ। तो वेव लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा इक्वल टू 2 ओवर वाई नॉट। तो यहाँ से लेमडा को अगर रीअरेंज करोगे 2 से 2 कट गया तो लेमडा ऊपर ये हो जाए, तो पाई वाई नॉट हमारा आंसर आ जाएगा जो कि पहला है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि हम तो 2023 का नीट देंगे, तो हम इनको क्यों करें बच्चों। मैं फालतू बात नहीं करना चाह रहा हूँ इन पेपरों में। अगर किसी बच्चे को ऐसा डाउट है तो इस क्वेश्चन 6 को बच्चों एक बार सबसे है, चाहे आप मेरे को देखते हैं ना देखते हैं या पहली बार आए हैं देखने, तो इस क्वेश्चन 6 को आप 2022 के पेपर में देखिएगा कि ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है। देखो ना, अगर आपको प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन से टेक्निक मिल रही है सॉल्व करने की तो ये मॉक टेस्ट से तो बेटर है ना बच्चों। जो मॉक टेस्ट आप कोचिंग से लेते हो, अगर आप नीट के पिछले प्रीवियस ईयर सारे कर दो समझ के, सारे ऑप्शनों को डील करके, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 2 पेंडुलम है सेम पॉइंट पे, जो उनकी लेंथ दे रखी है। इफ़ दे डिस्प्लेस स्लाइटली एंड रिलीज देन दे विल बी इन सेम फेज व्हेन स्मॉल पेंडुलम विल हैव कंप्लीटेड। तो स्मॉल पेंडुलम कितना कंप्लीट करेगा कह रहा है आपका। तो मैंने इसको आपको 2 मेथड से कराए थे वहाँ, तो आप देख सकते हो उस वीडियो को। तो अभी मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पता है टी, जो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 6वां क्वेश्चन नंबर है। आपको पता है कि टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, क्योंकि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। अब
एक तो इसको टेक्निक करने की ये है, जो स्मॉलर है, स्मॉलर हमारा एक ऑसिलेशन, इसको हमने कंपेयर किया है और कुछ नहीं, स्मॉलर हमारा अगर स्मॉलर और लार्ज में आएगा एक ऑसिलेशन आपको ज़्यादा लेना है, ये एक ट्रिक है, और देन लार्जर से, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू रख देंगे दो केस के लिए, या इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं n+1 ओवर n, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड ऐसे डिपेंड कर रहा है, इक्वल टू अंडर LS स्मॉलर या L लार्ज ओवर L स्मॉलर, ठीक है। इसमें आप वैल्यू रख दो, आपको n की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। आपको बहुत जगह ऐसा सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन अगर मैं आपको इसकी बेस्ट मेथड बताऊं तो आप क्या करिए, आपको पता है t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L है, तो दोनों के लिए लगाइए t1 मान लो t लेंथ लार्ज के लिए और t स्मॉलर के लिए। तो अगर आप इसको लगाएंगे तो ये रूट में लिख लीजिए लेंथ लार्ज के लिए और लेंथ स्मॉल के लिए, ठीक है। और आप क्वेश्चन में देखेंगे आपको दे रखी है सेम पॉइंट में लेंथ 2 और 0.5, तो 2 मीटर जो है वो लार्ज है, तो इसका मतलब है 2 लार्ज है, तो 2 आपने ऊपर लिख लिया, और स्मॉल है 0.5, तो 0.5 को मैं अगर 5/10 लिख दूं तो ये ऐसे हो जाएगा, इसको सॉल्व करके 4 आ जाएगा, 4 मतलब 2 आ जाएगा। और आपको टाइम पीरियड भी दिया था शायद, अच्छा आपको नहीं दिया है। अब इसमें क्या है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो TL इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम TS। तो ये बेस्ट मेथड है बच्चों इसको करने का, बहुत सारी किताबों में ये ट्रिक भी दी है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो जो लार्ज वाला है वो 2 गुना है स्मॉलर वाले से, इसका मतलब है जो स्मॉलर वाला है वो जब 2 करेगा तो लार्ज वाला 1 करेगा। तो आंसर में यही पूछा है कि कितना करेगा, तो 2 ऑसिलेशन ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया। ये मैंने 2023 में दोनों मेथड से कराया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ गया, अच्छा ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा है कि फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ मैग्नेटिक नीडल इट शुड बी प्लेस्ड। बच्चों अगर मैग्नेटिक नीडल है, एक तो उसका मैग्नेट है, आप उसको किस में रखोगे, तो आप उसको मेटालिक बॉक्स में रखोगे, क्योंकि मेटालिक बॉक्स का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो उसको इसका जितना होगा उसके इक्वल अपोजिट न्यूट्रलाइज कर देगा, नहीं तो वो हमारा क्या होगा, और बॉक्सों में क्या होगी, उसका मैग्नेटिक फील्ड लॉस हो सकता है। तो मेटालिक बॉक्स में रखी जाती है हमारी मैग्नेटिक नीडल, क्योंकि जो मैग्नेटिक नीडल का मैग्नेटिक फील्ड है वो मेटालिक बॉक्स का मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल आउट करेगा, इक्विलिब्रियम बना के बैठेगा। और सर्कुलर रिंग ऑफ मास इतना इज रोटेटिंग अबाउट इस एक्सिस। अगर आप अगेन मैं वही कहूँगा, आप 2023 का पेपर कर चुके हैं तो इस क्वेश्चन को भी मेरे बच्चों देखना इसको और बताना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि और सर्कुलर रिंग ऑफ मास m रेडियस इतना रोटेटिंग अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इतना 2 पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर अटैच जेंटली टू अपोजिट एंड ऑफ ए डायमेट्रिकल रिंग है द एंगुलर वेलोसिटी। अब दोनों रिंग है तो एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट लिखा है, वैसे भी कंजर्व रहता है, तो दोनों के अबाउट लगा लीजिए, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इनिशियल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ फाइनल। इनिशियल का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, mr² ओमेगा, इसको 1 कर लीजिए, ठीक है, इक्वल टू, अब आपको जो निकालना है, रिंग दे रखी है m रेडियस की, ये तो इसकी हो जाएगी, जब ये रोटेट करेगी तो 2 पार्टिकल जो आपने रखे हैं उन दोनों के मास के उस बराबर होगी। एक तो इसका होगा mr², ठीक है, जो आपकी रिंग है उसका होगा ω2 कर लीजिए, प्लस आपने 2 पार्टिकल किसी रिंग में रखे हैं, तो 2 पार्टिकल का कितना मास कितना हो जाएगा 2m, तो 2mr², रेडियस तो सेम ही है, और ω2, ठीक है। मतलब ऐसे है, कोई रिंग है, ये समझ लीजिए, एक मास यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये भी घूम रही है, ये भी घूम रहे हैं, तो इसका भी और इसका भी आपको एंगुलर मोमेंटम देखना पड़ेगा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, m⍵/m+2m, ये आ जाएगा, क्योंकि r² कैंसिल हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया कि एंगुलर वेलोसिटी रिंग की कितनी हो जाएगी, तो ω2 निकालना है, समझ रहे होंगे। ये पहले का था, ये बाद का ये तो था ही, लेकिन जो ये 2 मास रखे हैं ये भी तो घूम रहे हैं, तो इससे हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करा है, एक्स दिया है, पूछ रहा है कि वर्क डन निकालिए इन फर्स्ट 4 सेकेंड में, ठीक है। अब आपको एक्स दिया है, एक्स क्या दिया है बच्चों,
क्वेश्चन नंबर आपका है, अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, नाइन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। और आपसे पूछा क्या गया है वो देखिए, आपसे क्या कहा गया है कि x दिया है, कोई पोजीशन दी है आपको, x इक्वल टू 3 माइनस 4t माइनस नहीं प्लस है प्लस टी क्यूब। एक बार चेक कर लेते हैं, ये आपको x दिया है, अगर आप देखें ये x आपको दिया है, ठीक है, प्लस 3 क्यूब। तो आपसे वर्क डन इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो जब आपसे वर्क डन पूछ रहे हैं बच्चों तो क्या होगा, अब देखिए वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं, जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो। अब यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, फोर्स तो दिया ही नहीं है ना, और टाइम करा है फर्स्ट 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड में निकालना है, 0 से 4 सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले आप तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, लेकिन आपको फोर्स नहीं दिया है, मास भी नहीं दिया है। तो बच्चों याद करो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या आप काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल सकते हैं, mv2 4 सेकेंड में और 0 सेकेंड में, तो ये निकाल सकते हैं। तो आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, और वेलोसिटी के लिए बच्चों dx/dt हम लगा सकते हैं। और dx/dt अगर आप देखें तो 3 का तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट, 4 + 3t²। तो फर्स्ट 4 सेकेंड में अगर आप देखें तो ये हो जाएगा -4 + 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 16 16 3 जा आपका आ जाएगा 48। अच्छा ये t² है, सॉरी t² है, तो ये हो जाएगा -8t, ठीक है। तो 4 सेकेंड में आपका कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -32 प्लस यहाँ रखोगे 48, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए इनिशियल की तो 0 ही हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल रेस्ट पे होगा इनिशियली। तो यहाँ पर आप देखिए हाफ लगा लीजिए, और v2 है 16, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, और मास भी दिया है, देखते हैं अगर मास दिया है तो काम बन जाएगा। तो आप देखें अगर इसमें दिया है वर्क डन मास ऑफ ए पार्टिकल 3 ग्राम, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे भी तो कर सकता था, ठीक है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया बच्चों, 4 सेकेंड में अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे उस मेथड से कर सकते हैं वैसे एक बार। अभी पहले इससे करते हैं इसको, इनटू मैंने 3 सेंटीमीटर दिया है, इसको भी मीटर में बदल देते हैं, 10⁻⁻, ये 3 kg में बदल दिया मैंने ग्राम में। तो इसको सॉल्व करेंगे, और ये तो 0 हो गया, तो 2 ये आ जाएगा आपका 384 × 10⁻³ जूल, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैं इससे कर सकता हूँ इसको। तो अगर आप इससे करना चाहें तो आप यहाँ से क्या करेंगे, पहले यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, फिर एक्सेलरेशन को 4 सेकेंड में निकाल लीजिए, ठीक है। अगर आप उससे करना चाह रहे हो जाएगा उससे भी, क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स को तो आप तोड़ लोगे मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, इंटू डॉट है मीन्स इंटू एक्स जो है यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें रख लीजिए 4 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन काम बढ़ जाएगा ना बच्चों। अगर इसके मेथड 2 में आप 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 - 4 × 4 का स्क्वायर 16 + 4 का क्यूब 64। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यहाँ से आपको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा काम आपका बढ़ सकता है, इसलिए आप ये वाली मेथड यूज़ करना। अगला क्वेश्चन है, आपको फोर्स दिया है और आपसे कहा है कि फोर्स आपका 500 - 100t है, तो फंक्शन ऑफ इम्पल्स कितना होगा। तो बच्चों जो इम्पल्स होता है आपको पता ही होगा, इम्पल्स जो होता है किसी शॉर्ट टाइम के लिए हमारा क्या होता है, एक फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल होता है। तो आपको ये पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है dp/dt, ये आपको पता है, ठीक है। अगर हम इसको देखें, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, तो F इक्वल टू होता है dp/dt, ठीक है, dp/dt। इसको अगर आप रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा, F dt इक्वल टू dp। तो इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, तो जो डेल्टा p इधर जो आएगा dp इंटीग्रेशन ऑफ f dt हो जाएगा। तो आपको पता होनी चाहिए बच्चों, जो इम्पल्स है, इम्पल्स को हम एक तो डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू टाइम, एक हम डिफाइन करते हैं चेंज इन मोमेंटम,
लीनियर मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ से आप इसको अगर सॉल्व कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि आपका जो एफ हो गया है 500 माइनस 100t, ये एफ है अब आपका, और डी टी आपको दिया है, वहाँ से आप रख लीजिए। तो यहाँ अगर आप एफ की वैल्यू रख दें 500 माइनस 100t और ये dt हो जाएगा, ठीक है। और आपको निकालना कब है, किसी टाइम t में, तो 0 से t ले लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 500t आ जाएगा और ये 100t² 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 500t माइनस 100t² 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 500t माइनस 50t²। तो अगर मैं करेक्ट ऑप्शन देखूं इसका, तो मेरा कौन सा आ रहा है, 500 माइनस 50t²। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाफ लाइफ ऑफ टू एलिमेंट आर 40 मिनट एंड 20 मिनट रेस्पेक्टिवली, देन आफ्टर 80 मिनट द रेशियो ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई विल बी, और इनिशियली बोथ हैव इक्वल एक्टिविटी। तो बच्चों इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता ही होगा, इजी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है देखते हैं। क्वेश्चन अगर आप देखें, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन में आप अगर दो सैंपल ले लें, अगर आप एक ए ले लें, मान लीजिए एक ए है, ठीक है, और एक बी है, ये समझ रहे होंगे आप, एक ए है हमारे पास, एक बी है, और आपसे कहा है कि 40 मिनट और 20 मिनट। तो मतलब जो ए है इसकी जो हाफ लाइफ है आपकी बच्चों, हाफ लाइफ जो इसकी है टी हाफ, ये 40 है, ठीक है, मिनट लिख देता हूँ। और जो बी है बच्चों, इसकी जो हाफ लाइफ है वो आपकी 80 मिनट है। ये क्वेश्चन में आपको दिया है। आपको मैं सजेशन दूंगा कि ये पेपर आप प्रिंट आउट निकाल लें और तब मेहनत करें, उसके बाद आप सोल्यूशन देखें, ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो 40 और 20, अच्छा 20 मिनट थी ये, 80 नहीं 20 मिनट थी, ठीक है, 20 मिनट है। तो आपसे कह रहा है देन आफ्टर 80 मिनट, मतलब जो टाइम है दोनों में 80 मिनट है, तो 80 मिनट के बाद इनका जो रेशियो हो जाएगा, 80 मिनट इसके लिए भी कॉमन है, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है n = n0 e की पावर लैम्डा टी, एक फॉर्मूला ये होता है आपका, ठीक है। और ये तब होता है जब आपको लैम्डा के टर्म में होगा, और एक फॉर्मूला ये होता है n = n0 1/2 की पावर n। और ये जो होते हैं ना, ये टी टाइम बाद कितने न्यूक्लियस अनडीके हैं वो बताता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n/n0, और n0 जो है वो इनिशियल नंबर है, हाफ की पावर n। और बच्चों जो n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और n की वैल्यू होती है टाइम ओवर टी हाफ, ठीक है, टाइम ओवर टी हाफ। तो पहले के लिए अब आपको हमें क्या, ये n0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। जो n है बच्चों, n है यहाँ पे, जैसे 80 मिनट बाद कितना पूछा है ना उसने, तो वही n है, कितना डीके हो गया है और कितना बचा है, जो बचा है उसको n बताता है। n0 क्या है, कितना आपने सैंपल लिया, ठीक है, और n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ हो गई। टी हाफ आप जानते हो, टी है टाइम। तो पहले के लिए आप अगर na निकालें, फर्स्ट के लिए अगर na निकालते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा 80/40, तो आंसर आ जाएगा इसका 2। और nb, सेकंड के लिए nb निकालते हैं क्योंकि आपसे रेशियो पूछा है, तो 80 क्योंकि सेम टाइम दिया था, 80 ये अगेन 4 हो गया, ठीक है। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना होगा, तो 2 हो गया, इसके लिए 4 हो गया। लेकिन आपसे न्यूक्लियाई पूछा है, तो आप अगर इसके 2 के लिए लगा दें, तो Na/Nb अगर इनका रेशियो कर दें, n0 हमें बताया है कि सेम है, ठीक है, तो n0 मैंने उड़ा दिए, अपॉन n0 था मैंने उड़ा दिया, समझ रहे होंगे ना आप। यहाँ से मैंने 2 बनाए, Na/N0 Nb/N0, ठीक है। और ये तो हो गया हाफ की पावर, पहले के लिए आप देखेंगे तो 2 आया, और ये हो गया हाफ की पावर 4। तो मैंने जब इनका रेशियो करा तो n0 से n0 कट गया। अब आप देखें ऊपर आ गया हाफ की पावर 2 और डिवाइड आ गया हाफ की पावर 4, ठीक है। तो
ये 2 पावर इस 2 को उड़ा देंगे, बची जो 2 पावर वो ऊपर पहुंच जाएंगी 2 की पावर 2। ठीक है, तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। तो Na/Nb जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 4/1। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 4:1। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है पहला वाला। अगेन मैं दोबारा अपने उन प्यारे प्यारे बच्चों से कहूँगा जो सोच रहे हैं कि 1988 का पेपर करा रहा है, कितना बोरिंग इंसान है ना। बहुत लोग आप लोग सोच रहे होंगे 90, मैं अगेन कहूँगा आप एक इस पेपर का प्रिंट आउट निकालिए और एक 2023-22 का पेपर निकालिए। ठीक है, अभी मेरे पास पेपर है नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी बता देता। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, सेम बिल्कुल। क्वेश्चन 12 है, और पार्टिकल ऑफ मास m टाइड और लेंथ इतना, इफ द टेंशन ऑफ स्ट्रिंग t देन स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 भी ऑलरेडी कई बार आपने किया है कि अगर कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो किसी स्ट्रिंग की लेंथ आपको दी है, उससे क्या हुआ है, अटैच हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि उसमें जो टेंशन है उस स्प्रिंग में वो T है, तो आप हमें वो बताइए क्या उसमें स्पीड कितनी होगी। तो आप ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे न्यूटन की एफबीडी लगेगी, और ये जो ये हमारा ये क्वेश्चन है ये पूरा हमारा वहाँ से उठा हुआ एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये शायद एक बार 2018 या 19 में दोबारा भी आ गया था। ठीक है, अगर किसी बच्चे का आ गया तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों पहला वाला है। अब कैसे है देखो, अगर कोई भी पार्टिकल m मास है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है, उसमें टेंशन T है, तो आपने पढ़ा होगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 फोर्स, अगर टेंशन T है तो एक अंदर को भी लगता है हमेशा फोर्स, जिसको हम सेंटीपिटल क्या बोलते हैं, सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 में अगर जो टेंशन लगा है वो किसको बैलेंस करेगा, सेंटीपिटल फोर्स को। ठीक है, तो आपसे यहाँ से स्पीडी तो पूछी थी, क्या गुना कर दिया था, कई बार आ गया है बच्चों ये, इसको आप ज़रूर कर लेना। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन अगेन मैं फिर आपसे, आप सोचेंगे कि ये बार बार एक ही बात कह रहा है, ये क्वेश्चन भी वही था बच्चों। इसमें क्या करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कई बार आप इसको कर चुके हैं, और इसमें